खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत में मोदी सरकार की आशीर्वाद से बेलगाम हिंदू इंतहा पसंदों ने ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर अक़लियतों का जीना भी हराम कर दिया है। कभी मुसलमानों को नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया जाता है, कभी शहरों की मुस्लिम शनाख्त मिटाने की कोशिश की जाती है, कभी हिंदू इंतहा पसंद किसी भी मुसलमान को गाय का गोश्त खाने के इल्जाम लगाकर तशद्दुद करके मौत के घाट उतार देते हैं। जनूनी हिंदू इंतहा पसंदों का ये रवैया सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं है। भारत में हिंदुत्व के पैरोकारों ने सिखों और मसीही बिरादरी के साथ साथ निचली जात के हिंदुओं यानी दलितों पर भी जिंदगी तंग कर रखी है। कभी किसी भी बेगुनाह सिख नौजवान को उठाकर लापता कर दिया जाता है और फिर खालिस्तान तहरीक से ताल्लुक का इल्जाम लगाकर उसे मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता है। तो कभी मंदिर जाना किसी दलित शख्स का जुर्म बन जाता है। ताजा तरीन मामला पेश आया क्रिसमस के मौके पर, जहां जनूनी हिंदुओं ने चर्चिस पर हमले किए, जय श्री राम के नारे लगाए, सांता क्लास के पुतले भी जला डाले। दोस्तों, भारत में जनूनियों की इस हरकत पर अमेरिका भी तिलमिला उठा है। अमेरिकी हुकूमत ने मोदी सरकार को शट अप कॉल देते हुए कहा है कि अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो वरना फिर हमें कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट है, वो है भारतीय पंजाब से, जहां एक बार फिर हिंदुओं ने नवजोत सिंह सिद्धू को निशाने पर ले लिया है और इन्हें गद्दार करार दे रहे हैं। सिद्धू के खिलाफ इल्जाम तराशी पर भारतीय पंजाब में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। पूरा पंजाब तमाम तर सियासी इख्तिलाफात भूलकर सिद्धू की पुश्त पर खड़ा हो गया है। यह सारा मामला क्या है, इस पर हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, क्रिसमस जो कि खुशियों का त्योहार बल्कि खुशियां बांटने का त्योहार होता है, इसे भी जनूनी इंतहा पसंद हिंदुओं ने अपनी जनूनियत की भेंट चढ़ा दिया। वाकया पेश आया भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में, जिसके शहर आगरा में हिंदू इंतहा पसंद जमात बजरंग दल ने एहतजाज किया। आरएसएस के पैरोकारों ने एहतजाजी मुजाहरे का जवाब ये घड़ा कि हिंदुओं से जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया जा रहा है। अब कोई पूछे कि एक हिंदू मुल्क में जहां जनूनी हिंदू इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हो कि इन्होंने तमाम अकलियतों का जीना हराम कर रखा हो, इन्हें कैसे और कौन जबरदस्ती हिंदू धर्म छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। बजरंग दल ने सिर्फ क्रिसमस के मौके पर एहतजाज का ढोंग रचाने और मसीही बिरादरी को पैगाम देने के लिए मुजाहरा किया। सेंट जॉन चौक पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में हिंदू इंतहा पसंदों ने सांता क्लास के पुतले जला डाले। सांता क्लास मुर्दाबाद और सांता क्लास गो बैक के नारे भी लगाए गए। जनूनी इंतहा पसंद पुतले नजरे आतिश करने के दौरान इस पर लाते भी बरसाते रहे। सिर्फ यही नहीं, गुड़ गांव में भी हिंदू इंतहा पसंदों ने नाम निहाद जमहूरियत के दावेदार भारत के मुंह पर कालक पोस्ट डाली। शिद्दत पसंद गरोह ने एक स्कूल में जारी क्रिसमस पार्टी में घुसकर जय श्री राम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाए और माहौल खराब करने की कोशिश की। इंडियन मीडिया की जानिब से दिखाई जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि इस मुसल्लह जत्थे का लीडर लोगों को उकसाता रहा और भड़काता रहा। इंतहा पसंदों ने धमकियां दी कि भारत में ईसाईयत काबिल कबूल नहीं है। साथ ही धमकियां दी कि सरजमीने हिंदुस्तान पर तुम अपने पैगंबर यानी हजरत ईसा के नारे क्यों लगा रहे हो। अब अकल के अंधों से कोई पूछे कि क्रिसमस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत या यौम पैदाइश की खुशी में ही मनाया जाता है, तो इस दिन और किसके नारे लगाए जाने चाहिए। सबसे अफसोसनाक पहलू यह था कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेने और तोड़ फोड़ का मामला देखने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया और मामला ऐसे ही रफा दफा करा दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय करतूत दुनिया के सामने रख दिए। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि मसीहों पर बढ़ते जुल्म की वजह हिंदू इंतहा पसंदाना सोच है। हिंदू इंतहा पसंद मसीहों की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाते और उन्हें इबादत से रोकते हैं। जबरदस्ती हिंदू मजहब इख्तियार करने पर मजबूर किया जा रहा है। अमेरिका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आजादी USCIRF ने भारत को अकलियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया है, जबकि व्हाइट हाउस की जानिब से भी इस मामले को बहुत ही संजीदगी के साथ लिया गया है। इसी तरह जब तक जनूनी हिंदू मुसलमानों पर मजालिम ढाते रहे, अमेरिकी हुक्काम जानबूझकर अनजान बने रहे और सारी सूरत हाल से नजरें चुराते रहे। लेकिन अब जब ईसाइयों के साथ ये सलूक किया गया तो अमेरिकियों को होश आ गया। अब अमेरिका ने मोदी को वार्निंग दे दी है कि इन जनूनी इंतहा पसंदों को नकेल डालो वरना तुम्हारी इमदाद रोक दी जाएगी और अमेरिका आने वाले भारतीयों के साथ भी सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा।
इस धमकी के बाद मोदी सरकार भीगी बिल्ली बन चुकी है, लेकिन जो आग इंतहा पसंद मोदी लगा चुका है, इसे बुझाने और कंट्रोल करने में अब बहुत वक्त दरकार होगा। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे मौजू पर। भारत और मोदी सरकार के सर पर हमेशा पाकिस्तान सवार रहता है। मकबूजा कश्मीर में कोई हमला हो या फिर भारतीय पंजाब में कार्रवाई, बस पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी शुरू कर दी जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला भारतीय पंजाब की रियासत लुधियाना में होने वाले धमाके के बाद। इंडियन मीडिया ने एक बार फिर गलत रिपोर्टिंग करते हुए जहर उगलना शुरू कर दिया। इंडियन एंकर्स और भारतीय दिफाई तज्जियाकार पाकिस्तान के खिलाफ प्रापोगेंडे करते रहे। हमले के ताने बाने पाकिस्तान और आईएसआई से जोड़ने की भूंडी कोशिश की जाती रही। इंडियन मीडिया की जानिब से जब इसका इल्जाम पाकिस्तान और आईएसआई के सर पर थोपने की कोशिश की गई, तो इस पर भारतीय पंजाब के सियासतदान और अहम रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने इंडियन मीडिया को शट अप कॉल दे दी। सिद्धू ने इंडियन मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर बात को पाकिस्तान से ना जोड़ा करें, कभी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश भी की जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करके दरअसल हम ना सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बल्कि असल मुजरिमों को भी बचा लेते हैं। लिहाजा मामले की पूरी छानबीन और तहकीकात होने तक इस किस्म के बिला जवाज इल्जामात और प्रापोगंडों की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। बस सिद्धू की जानिब से यह बयान आने की देर थी कि पूरा इंडियन मीडिया साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू पर चढ़ दौड़ा। नाज़रीन ग्रामी, नवजोत सिंह सिद्धू पर किसी ने देश से गद्दारी का इल्जाम लगाया तो किसी ने सिद्धू को ही पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया। इन दिनों साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलने की तस्वीर भी इंडियन मीडिया खूब नशर कर रहा है और प्रापोगंडा किया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू दरअसल आईएसआई के एजेंट हैं। इसलिए इन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान बुलाया जाता है, बल्कि बतौर स्टेट गेस्ट वीआईपी प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू ने पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा को जादू की जप्फी दी, तब से ही हिंदुत्व के पैरोकारों को सिद्धू जी खटकने लग गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस खैर सगाली के दौरे के बाद पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी खोल दी गई, जिसके बायस ना सिर्फ पंजाब बल्कि दुनिया भर के सिखों की नजर में साबिक भारतीय क्रिकेटर की इज्जत और कदर मंज़लत खूब बढ़ गई। दोस्तों, करतारपुर की सिखों की नजर में वही अहमियत है जो हमारे लिए हिजाज़ मुकद्दस की है। अब जिस शख्स की वजह से सिखों को करतारपुर आने की इजाजत मिली, दर्शन और मजहबी रसूमात अदा करने की आजादी मिली, उस शख्स से लोग प्यार क्यों नहीं करेंगे। अब जब इंडियन मीडिया ने सिद्धू को गद्दार करार दिया तो पूरा पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू की हिमायत में खड़ा हो गया। इसकी एक और वजह भी है कि इंडियन पंजाब में पाकिस्तान से मुतल्लिक भी पूरे हिंदुस्तान जैसी नफरत नहीं पाई जाती, क्योंकि सिखों को अंदाजा है कि गोल्डन टेम्पल वाकया हो या इंदिरा गांधी का कत्ल, चांकिया के जेलों ने हमेशा ही सिखों का कत्लेआम किया और फिर वक्त पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंक दिया। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सिखों का ना सिर्फ साथ दिया बल्कि इनके जायज मुतालबात की हिमायत भी की। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी खोले जाने के बाद सिखों के दिलों में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए इज्जत और एहतराम बढ़ गया है। इंडियन मीडिया की जानिब से पहले तो लुधियाना में होने वाले धमाके का जिम्मेदार आईएसआई को करार दिया गया और अब खुद इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि लुधियाना की अदालत में होने वाले धमाके में बबर खालसा का हाथ है। इस पर भी इंडियन मीडिया अपनी रिवायती बेशर्मी, ढिठाई और हट दर्मी पर कायम है और अब कोशिश की जा रही है कि आईएसआई और खालिस्तान मूवमेंट का गठजोड़ साबित किया जाए ताकि हिंदुत्व के पैरोकारों को नया चूरन बेचा जा सके। दोस्तों, ये मोदी सरकार और इंडियन मीडिया की जानिब से अवाम में भरा जाने वाला जहर ही है, जिसके बायस कभी वो इंडिया में बसने वाले मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू पर मुल्क दुश्मनी का लेबल लगा देते हैं, तो कभी क्रिसमस की खुशियां मनाते ईसाइयों पर चढ़ दौड़ते हैं। आरएसएस के प्रचारक और भगत मोदी ने इंडिया में ऐसी आग लगाई है कि बहुत जल्द अब जनूनी हिंदू आपस में ही दस्तो गिरेबान होंगे। वैसे भी दुनिया का एक असूल है कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा।